मां वैष्णो देवी की अद्भुत कथा। कैसे हुई इस दिव्य धाम की स्थापना? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों कहा जाता है कि जब तक माता बुलावा ना दे कोई उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता? क्यों लाखों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई, बारिश, ठंड और थकान की परवाह किए बिना हर साल मां वैष्णो देवी के दर्शन करने निकल पड़ते हैं? क्या सचमुच माता अपने भक्तों को स्वयं बुलाती हैं? और कैसे एक साधारण ब्राह्मण की भक्ति ने इस दिव्य धाम की स्थापना कर दी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मां वैष्णो देवी की संपूर्ण पौराणिक कथा, उनके पवित्र धाम का रहस्य और उन 3 दिव्य पिंडियों का महत्व जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम भारत के सुंदर राज्य जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, पहले प्रशासनिक रूप से ऊधमपुर क्षेत्र से जुड़ा माना जाता था, में स्थित कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद त्रिकूट पर्वत की गोद में मां वैष्णो देवी का दिव्य भवन स्थित है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब माता का बुलावा आता है तो हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी का जय घोष करते हुए इस पवित्र यात्रा को पूरा करते हैं। विशेष रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ता है। लोक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। श्रीधर और मां वैष्णो देवी की अद्भुत कथा। लोक कथा के अनुसार कटरा के समीप स्थित हंसाली गांव में श्रीधर नाम के एक अत्यंत गरीब लेकिन परम धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। वे निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें हर पल सताता था। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया। कई छोटी कन्याएं उनके घर आईं, लेकिन उन्हीं कन्याओं के बीच एक दिव्य बालिका भी बैठी थी। वह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं मां वैष्णो देवी थी। पूजन समाप्त होने के बाद सभी कन्याएं चली गईं, लेकिन वह दिव्य बालिका वहीं रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए श्रीधर से कहा, पूरे गांव को भंडारे का निमंत्रण दे आइए। श्रीधर असमंजस में पड़ गए। एक गरीब ब्राह्मण इतने लोगों को भोजन कैसे कराएगा? लेकिन उन्हें उस बालिका पर अटूट विश्वास था। उन्होंने पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। रास्ते में उनकी भेंट गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ से हुई। उन्होंने उन्हें भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया। भंडारे वाले दिन पूरा गांव श्रीधर के घर पहुंच गया। सब सोच रहे थे, इतने छोटे से घर में इतने लोगों का भोजन कैसे बनेगा? लेकिन आश्चर्य, वह दिव्य कन्या सभी को भोजन परोस रही थी। जब भैरवनाथ की बारी आई तो उसने मांस और मदिरा की मांग की। कन्या ने शांत स्वर में कहा, यह ब्राह्मण का घर है, यहां केवल सात्विक भोजन ही मिलता है। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। लोक कथा के अनुसार भैरवनाथ उस कन्या की दिव्य शक्ति को पहचान चुका था और उसकी वास्तविक पहचान जानना चाहता था। जब उसने उस कन्या को पकड़ने का प्रयास किया, तब मां वैष्णो देवी तत्काल वहां से अदृश्य होकर त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। माता त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में पहुंची। उन्होंने भगवान हनुमान से कहा, मैं इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या करूंगी। हनुमान जी बाहर पहरा देने लगे। आज यही स्थान अर्धकुंवारी गुफा या गर्भजून गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी दौरान हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से पर्वत पर बाण चलाया। वहीं से निर्मल जलधारा फूट निकली। यही पवित्र धारा आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माता ने इसी जल से अपने केश भी धोए थे, इसलिए इसे केश गंगा भी कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जल को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। जब भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा, तब अंततः माता ने अपना उग्र महाकाली स्वरूप धारण किया। एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका सिर वर्तमान भैरव घाटी में जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता करुणामयी थी। उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान करते हुए कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा वह तुम्हारे दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूर्ण नहीं मानेगा। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर अवश्य जाते हैं। भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद
माता ने 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यही 3 पिंडियां आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। इनमें पहली पिंडी मां महासरस्वती का स्वरूप मानी जाती है, जो ज्ञान का प्रतीक है। दूसरी पिंडी मां महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और तीसरी पिंडी मां महाकाली का स्वरूप मानी जाती है, जो शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। ज्ञान, धन और शक्ति मनुष्य के जीवन के यही 3 सबसे बड़े आधार हैं। इसीलिए श्रद्धालु कठिन पर्वतीय यात्रा पूरी करके माता के चरणों में पहुंचते हैं। आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि मां वैष्णो देवी अपने भक्तों को स्वयं बुलाती हैं। शायद इसी कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन से कठिन रास्ता पार करके भी उनके दरबार तक पहुंच जाते हैं। अगर आपकी भी मां वैष्णो देवी में अटूट श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय माता दी। और यदि आपको सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत, रामायण, पौराणिक रहस्य और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पसंद आती हैं, तो अभी इंस्पिरिफाई माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि सनातन ज्ञान की एक नई यात्रा होती है। जय माता दी।